एक टाइम था जब मशीन सिर्फ कैलकुलेटर्स थे और आज चैट जीपीटी जैसे एडवांस टूल्स ने न्यू एरा रेवोल्यूशन ला दिया है। पर क्या आपको पता है एआई का सफर कैसे शुरू हुआ? चलो जानते हैं एक छोटी सी कहानी में। बात है 1950 की। एक साइंटिस्ट था एलन ट्यूरिंग। उसने एक जबरदस्त सवाल पूछा, अगर कंप्यूटर हमसे बात करे और हम कंफ्यूज हो जाएं कि यह इंसान है या मशीन, तो इसका मतलब क्या मशीन सोच रही है? कैन मशीन्स थिंक? इसी आइडिया से बना ट्यूरिंग टेस्ट, जिसमें एक जज कंप्यूटर और इंसान से बात करके डिसाइड करेगा कि कौन मशीन है, और अगर जज कंफ्यूज हो जाए तो मशीन सोचने लायक मानी जाएगी। उसने सोचा कि एक दिन कंप्यूटर इतना स्मार्ट हो सकता है कि यह हो पाए। उस समय लोग हंस रहे थे, पर ट्यूरिंग ने एआई का पहला बीज बो दिया था। फिर आई 1956 की डार्थमाउथ कॉन्फ्रेंस। कुछ ब्रिलियंट साइंटिस्ट एक समर वर्कशॉप के लिए मिले, एक छोटे से रूम में बैठे और डिसाइड किया कि इस नए फील्ड का नाम होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बस यहीं से नाम भी मिल गया और डायरेक्शन भी। लोगों ने सपना देखा कि कंप्यूटर ट्रांसलेट करेगा, चेस खेलेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा बिना ह्यूमन हेल्प के। इट साउंडेड क्रेजी एट दैट टाइम, लेकिन उन लोगों ने सच में काम स्टार्ट कर दिया। थोड़े दिन बाद लोग पहले प्रोग्राम्स बनाने लगे। एक था लॉजिक थ्योरिस्ट, जो मैथ्स के थ्योरम खुद प्रूफ करता था। फिर एक सिंपल चैटबॉट आया जिसका नाम था एलिजा, जो इंसानों से नेचुरल लैंग्वेज यानी हमारी अपनी भाषा में बात कर सके। वो इंसानों से डॉक्टर की तरह बातें करता था। लोग इतने सरप्राइज हो गए कि उन्हें लगा कि कंप्यूटर उनकी फीलिंग समझ रहा है। और उस टाइम कोई इंटरनेट भी नहीं था, बस सिंपल कोड्स और थोड़ा सा इमेजिनेशन। फिर 1960s के टाइम साइंटिस्ट ने एक नया प्रोग्राम बनाया जो बोर्ड गेम जैसे चेकर्स खेलता था और प्रैक्टिस करके खुद इंप्रूव होता था। मतलब कंप्यूटर खुद सीख रहा था गेम के रूल्स। ये सुन के सब लोग शॉक में थे कि मशीन गेम भी सीखने लगी, वो भी अपने आप। फिर रोजनब्लैट ने परसेप्ट्रॉन बनाया, एक न्यूरल नेटवर्क जैसा मॉडल जो पैटर्न्स पहचान सकता था। लोगों को लगा कि यह तो ब्रेन का मिनी कॉपी है। यह ग्रेजुअली इंटरेस्टिंग होता जा रहा था। फिर 1970s 80s में जब एक्सपेक्टेशंस ज्यादा और रिसोर्सेज कम हुए, आइडियाज बड़े बड़े थे लेकिन कंप्यूटर्स पावरफुल नहीं थे, इसीलिए एआई का एक्साइटमेंट थोड़ा स्लो पड़ गया। काफी लोगों ने इंटरेस्ट भी लूज कर दिया। एआई रिसर्च को फंडिंग्स भी कम मिलने लगी। इसी फेज को बोलते हैं एआई विंटर। कुछ सालों तक प्रोग्रेस स्लो हो गई, पर फिर लेट 1990s और 2000 के आसपास अचानक से सब कुछ बदलने लगा। कंप्यूटर्स फास्ट हो गए, डेटा बहुत मिलने लगा। मशीन लर्निंग फिर से स्पॉटलाइट में आया। नए एल्गोरिथम्स आए जिससे कंप्यूटर खुद से ट्रेनिंग ले सकते थे, फेस रिकॉग्नाइज कर सकते थे, ईमेल स्पैम फिल्टर्स बना सकते थे। 2012 में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, डीप लर्निंग। कंप्यूटर्स ने इमेज आइडेंटिफाई करने में ह्यूमन से compete करना स्टार्ट कर दिया। न्यूरल नेटवर्क्स और जीपीयू की पावर ने फिर से दुनिया को बताया कि एआई सिर्फ हाइप नहीं है बल्कि रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। 2017 के बाद लैंग्वेज का गेम चेंज हुआ। ट्रांसफॉर्मर्स नाम का आर्किटेक्चर आया। इस पे बने लैंग्वेज मॉडल्स ने नेचुरल लैंग्वेज समझना स्टार्ट किया। और फिर आए चैटबॉट्स जैसे चैट जीपीटी। अब मशीन सिर्फ आंसर नहीं, पूरी कन्वर्सेशन कर रही है, जोक्स क्रैक कर रही है, कोडिंग तक कर रही है। तो एआई का सफर एक सिंपल क्वेश्चन से शुरू हुआ, कैन मशीन्स थिंक? और आज हम उस पॉइंट पे आ गए जहां मशीन्स, वॉइस असिस्टेंट जैसे सीरी और एलेक्सा, रिकमेंडेशन सिस्टम जो नेटफ्लिक्स पे आपको नेक्स्ट फेवरेट शो सजेस्ट करता है, और सेल्फ ड्राइविंग कार जो रोड्स पर टेस्ट हो रही है। एआई हर फील्ड में एक्सेल कर रही है। क्रेजी जर्नी है और अभी शायद शुरुआत ही है। अगर कहानी पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आप एआई कहां यूज करते हो और एआई से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस और फियर्स हैं।